हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सर्कस में काम करने वाले गधा की कहानी सुनाएंगे। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चीपों चीपों करने लगता, बिना कारण की दुलत्ती झाड़ देता। ऐसे ही तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। एक दिन नटखट ने, जैसा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। नटखट ने तो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आदम के हैं, पूरा मैदान घेर लिया है, अब कहाँ चलेंगे हमारे गधे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बरादरी के सब लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है भैया? किसी को नहीं मालूम था। अंत में वह अपनी बरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में रोज़ नई नई चीज़ें निकलती हैं, कहाँ तक जानकारी रखें। चिंपू चिंपू। नटखट लगा चिंपू चिंपू करने। गधे देश दुनिया की खबर नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है, पर मैं जरूर पता लगाऊंगा। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाड़े। सामने के गेट पर तो चौकीदार था। नटखट ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से तंबू के एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी हुई थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते और तोते भी थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। नटखट के हाथ पैर भी कुछ कर दिखाने के लिए भड़कने लगे। वह धीरे से तंबू के अंदर आ गया। नटखट ने एक पल सोचा कि फिर दौड़कर स्टेज पर जा पहुंचा। स्टेज पर हड़कंप सा मच गया। जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक धोबी भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। वह भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अब नटखट आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर आकर जोकर थक कर बैठ गए, पर धोबी दौड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचा, वह जोर से दुलत्ती झाड़ देता। हर दुलत्ती पर दर्शकों की हंसी का फव्वारा छूट पड़ता था। खास तौर से बच्चों को बेहद हंसी आती थी। नटखट और धोबी की धमाड़ चौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मजा आया। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस के खेल में नई जान फूंक दी थी, लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया। धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन नटखट का वहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुंचा। मैनेजर को देखकर धोबी की घिघी बंध गई। वह सोचने लगा, इस गंदे की वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी गधा बेचारे? यह सुनकर धोबी अचक गया और गधा मन ही मन मुस्कुराया। धोबी बोला, फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? देखो, तुम्हारे यह नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये, तुम एक ही जगह 2 गधे खरीद लेना। इतने रुपये देखकर धोबी फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपने कर्तव्य दिखाता है। डंडे तो उसे अब भी खाने पड़ते हैं, पर नटखट को खुशी इस बात की है कि वह साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करें, जिससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।